जय माता दोस्तों। ज्येष्ठ माह और इसमें आने वाली एकादशी, तो इस महीने में दो जो एकादशी आती है, कपाल एकादशी, एक निर्जल एकादशी, दोनों का ही बहुत ज़्यादा महत्व होता हमारे जीवन में। वो कैसे? क्योंकि जो ज्येष्ठ माह होता है, ज्येष्ठ का महीना, उसके अंदर क्या होता है कि ये महीना जैसे 12 महीनों की जो सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो इस महीने में पड़ती है गर्मी। तो इसलिए इस महीने का इसलिए ज़्यादा महत्व है, क्योंकि इस महीने में पानी का और हवा का, अन्न से भी बड़ा दान माना गया इस महीने में। क्योंकि गर्मी इतनी भयंकर होती है कि इंसान तो क्या, पशु पक्षी कोई भी इस गर्मी को सहन नहीं कर पाता। तो ऐसे में अगर आप इस महीने की, जैसे अगर पूरे महीने करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो जो भी एकादशी आती है में अमावस्या के दिन, एकादशी के दिन अगर आप 2-4 कार्य ऐसे करते हैं जिनके करने से आपको जैसे कि इतना पुण्य फल प्राप्त होता है आपको, कि जैसे कि अगर आपके कोई पितृ दोष लगा हुआ है, कोई भी देव दोष, पितृ दोष, अगर आपके जैसे जन्म कुंडली के अंदर अगर चंद्र ग्रह खराब रिजल्ट दे रहा है, राहु ग्रह खराब रिजल्ट दे रहा है, राहु केतु शनि, तो आप अपने जैसे जन्म कुंडली के जो खराब ग्रह हैं उनको भी आप ठीक कर सकते हैं। साथ ही आप अपने जीवन में आ रही बाधा और रुकावटों को दूर कर सकते हैं। अपनी जो जीवन के अंदर कैसी भी परेशानी, फिर कैसी भी परेशानी हो, लेकिन जब भी कोई भी कार्य करें आप, दान से संबंधित तो व्रत करें, उपवास करें, दान करें, पूजा पाठ करें, कोई भी कार्य करें तो मन से ना करें। पहली बात तो मन से करें, सॉरी, मन से करें, क्योंकि बिना मन से किया गया कार्य में इतना उत्तम फल नहीं देता। और साथ ही दिखावे का भी ना करें। कोई भी कार्य आप करते हैं तो दिखावे का भी ना करें, क्योंकि जो बिना मन से दिखावे का कार्य होते हैं उनका उत्तम फल हमें कभी मिलता ही नहीं है। और अगर हम मन से एक भी कार्य करते हैं, छोटा सा भी, उसका भी हमें उत्तम फल बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में हमें प्राप्त होता है। साथ ही क्या होता है कि भगवान की कृपा दृष्टि भी हम पर हमेशा बनी रहती है, अगर हम कोई भी कार्य, अच्छा कार्य मन से करते हैं तो ऐसे में अगर हम ज्येष्ठ माह की जो एकादशी तिथि होती है, अगर इन पर अगर हम जैसे कि इस दिन अगर हम जल का दान करते हैं, पंखे का दान करते हैं, पंखा, एक तो पंखा आता है हाथ से जलने वाला, हाथ से जिसको हाथ से लाते हैं वो। और अगर आपकी सामर्थ्य हो, श्रद्धा हो आपकी, तो आप बिजली का पंखा भी दान कर सकते हैं। और दूसरा, मौसमी फल जैसे कि तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, बेल, ये फल आप दे सकते हैं इस मौसम में। ये ठंडे रहते हैं, ठंडी तासीर वाले फल हैं, गर्मी में इंसान को राहत देते हैं फल। और तीसरा, पाँव में चप्पल जूते का होना, यानी कि नंगे पैर गर्म धरती पे हम नहीं चल सकते। तो अब अगर आप किसी गरीब को अगर आप चप्पल जूते का दान करते हैं, तो सोचो आप उसकी आत्मा को कितनी शांति मिलेगी। और चौथा, छाते का दान करना, जैसे कि हम धूप में कहीं बाहर निकलते हैं तो गर्मी धूप में बाहर निकलने का मन नहीं करता, और जैसे निकल भी जाए तो क्या होता है कि लू लग जाती है गर्मी में, और धूप की मारी हमारा बुरा हाल हो जाता है, हम बीमार पड़ जाते हैं। तो सोचो, जब हम खुद ही नहीं सहन कर सकते तो दूसरा कैसे सहन करेगा। ऐसे में अगर आप, जिसकी कोई गुंजाइश नहीं हो, कोई गरीब इंसान जिसके पास पैसे नहीं है, तो आप उनको इन चीज़ों का दान करके आप पुण्य कमा सकते हैं। तो ऐसे में आप गरीब को अगर छाते का दान करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी पुण्य की बात होगी। और पांचवा, अगर आप किसी भी गरीब को, जैसे कि कपड़े नहीं है किसी के तन पे, फटे पुराने कपड़े हैं, उनको कपड़ों का दान कर सकते हैं। तो और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि जैसे कि अगर गर्मियों के अंदर अगर आप किसी भी गरीब को, अगर आपकी श्रद्धा अनुसार, अगर आपकी श्रद्धा है तो किसी के लिए भी छत का, जैसे कि या कोई मंदिर की छत हो, किसी गरीब की झोंपड़ी हो, कहीं भी अगर आप थोड़ा सहयोग करें, हवा का प्रबंध करें, वहाँ पर पानी यानी जल का प्रबंध करें, छत का प्रबंध करते हैं किसी गरीब की झोपड़ी में, तो आपको मतलब कि इतना पुण्य फल। देखो, मंदिर में तो सभी करते हैं, कोई इंसान होगा जो मंदिर में ये दान नहीं करते, लेकिन अगर आप किसी गरीब को करते इस महीने में दान, तो आपको इतना अनंत गुना फल प्राप्त होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। जो उनकी आत्मा की दुआ है, वो आपके जो देव दोष, पितर दोष, कैसा भी दोष लगा हो आपके ऊपर, वो उन सबको हटा देता है। तो कोशिश करिए इस महीने में
गरीबों को ज़्यादा मात्रा में मौसमी फलों का दान करें, पंखे का दान करें, पानी का दान करें, जूते चप्पल का दान करें, कपड़ों का दान करें, छाती का दान करें और उनकी आत्मा से आशीष पाएं। जय माता दी।